बहुजन महापुरुषों को कर रहे हैं अब सम्मान अखिलेश यादव। बहुजन महापुरुषों का मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं अखिलेश यादव। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक दुनिया में अखिलेश यादव की जो रणनीति है उसके विषय में। कि हाल ही में आप लोगों ने देखा है कि अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों लोग मिलकर मानवर काशीराम का मूर्ति का अनावरण करने का काम किया है। और अनावरण करने से ये पता चल रहा है कि जिस प्रकार से मानवर काशीराम के विचारधारा को अखिलेश यादव लग रहा है कि फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था, आप लोगों ने राजनीतिक दुनिया में देखा था कि जो मुलायम सिंह की जो स्थिति रही और मानवर काशीराम की स्थिति रही, तो कुछ गठबंधन भी हुए थे। गठबंधन के बाद कुछ समय के बाद वो गठबंधन तोड़ दी गई थी। अब इसका कारण यह था कि हो सकता है कि क्या कहते हैं, जो अखिलेश यादव की जो विचारधारा है कुछ अलग विचारधारा है, और मानवर काशीराम के विचारधारा जो अम्बेडकरवादी विचारधारा, फूले की विचारधारा, महात्मा बुद्ध की विचारधारा है। लेकिन अखिलेश यादव तमाम सर्ववादी विचारधारा के दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी भी सर्ववादी विचारधारा का दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी कोई ऐसा विचारधारा अब देखने को नहीं मिल रही है। कभी कभी वो मंदिर में भी जाते पूजा करते हैं, अजान भी करते हैं, मस्जिद में जाके अजान भी करते हैं। मस्जिद में अजान करने के बाद अब धीरे धीरे, इससे पहले अम्बेडकरवादी मूवमेंट के जो राजनीति होती थी उस पर काम नहीं किए थे, न ही बहुजन समाज के विषय में वो ऐसा विचार अपने को रखते थे। और बहुजन समाज के जो विचारधारा है और ज्योति अम्बेडकर और फूले की जो विचारधारा है, महात्मा बुद्ध की विचारधारा है, तो उनसे समीप दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने रामचरितमानस का विरोध किया, रामचरितमानस के विरोध करने के बाद जिस प्रकार से अब धीरे धीरे बहुजन समाज के जो भी महानायक हैं उनके तरफ आने का झुकाव देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव के जी के द्वारा। वो धीरे धीरे देख रहे हैं कि अंबेडकर को पहले अपने पार्टी के जो भी बैनर हुआ करते थे, अब धीरे धीरे अंबेडकर की तस्वीरें लगा रहे हैं। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि अब मानवर काशीराम की जो भी मुलायम सिंह यादव की और मानवर काशीराम के जो संबंध थे उसके विषय में बात कर रहे हैं। या बहन कुमारी मायावती के द्वारा जो भी रणनीति की गई थी इससे पहले, उसी रणनीति को पुनः लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, या उसी से प्रिपरेशन करके बहन कुमारी मायावती और मानवर काशीराम की राजनीति और मुलायम सिंह की जो राजनीति थी उसको उसी का प्रिपरेशन करके, उसी को अध्ययन करने के बाद एक नया तरीके से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रणनीति रचने का काम कर रहे हैं मानवर अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मानवर काशीराम का मूर्तियों का स्थापना किए हैं, स्थापना करने के बाद अब देखा जाए कि मानवर काशीराम के विचारधारा को या क्या ये फॉलो करने वाले हैं कि बशर्ते केवल 2024 के चुनाव को देखते हुए और दलित वोट को साधने के चक्कर में क्या ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि बहन कुमारी मायावती का जो दलित वोट होता है वो कहीं ना कहीं खसक नहीं रहा है, न खसकती है, ऐसा देखने को मिलता है। हाल ही में बीजेपी के द्वारा कुछ ऐसे उनको जीतने के वजह से उनको कुछ वोटों में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी वो उनका जो कोर वोट है वो कहीं ना कहीं बना का बना रहता है। तो क्या अखिलेश यादव बहन कुमारी मायावती की जो दलित वोट है उसे अपने पाले में लेकर आ पाएंगे? तो ये तमाम ऐसे राजनीतिक हथकंडे अखिलेश यादव के द्वारा आजमाई जा रही है कि वो दलित वोटों को अपने पाले में लेकर आएँ। तो क्या ये संभव हो सकता है? तो आने वाले वक्त में ये जो भी घटनाएं हैं, जो भी इनकी जो भी क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से आने वाले वक्त में पता चलेगा कि अखिलेश यादव के तरफ के कितना मतलब दलित समाज के जो वोटर हैं उनके तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। जबकि आप लोगों ने देखा था कि अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का गठबंधन हुआ था, तो गठबंधन में देखा गया तो उनके तरफ से बहन कुमारी मायावती को सीट जो 10 सीटें निकली थी, लेकिन फिर भी वो गठबंधन कुछ दिनों तक चला और उसके बाद तो टूट गया। टूटने का कारण यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि जो अखिलेश यादव जी का जो वोट है गठबंधन में वोट हमारे तरफ ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जबकि मेरा जो है दलित वोट है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के तरफ ट्रांसफ़र हुआ।
तो ये तमाम ऐसे हथकंडे जो अपनाई गई थी और गठबंधन करने के बाद वो गठबंधन को तोड़ दी गई थी, क्या उसी के तरफ अखिलेश यादव एक बड़ा चेहरा, बहुजन समाज की एक बड़ा चेहरा के रूप में अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती हैं, वो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे धार्मिक विवादों में नहीं फंसना चाहते हैं। तमाम ऐसे जो लोगों को उनकी तकलीफ दिक्कत खड़ा करने वाली जो भी बातें होती है उस पर वो फंसने का काम नहीं करते। एकदम संवैधानिक तरीके से अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को मतलब आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वहीं पे अखिलेश यादव जी रामचरितमानस का विवाद खड़ा करते हैं। तो क्या रामचरितमानस और डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा है, इन दोनों को लेकर ये अखिलेश यादव चल पाएंगे? क्या इनकी जो मनुवाद और अंबेडकरवाद दोनों एक साथ चल पाएगी?